लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 8 सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 6 द रिवॉल्ट ऑफ 1857। यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक की वीडियोस में हम लोगों ने ये कवर कर लिया था कि वाट आर द मेन सेंटर्स कौन से थे और उन मेन सेंटर्स के अंदर जो रिवॉल्ट करने वाले लीडरशिप किसने की थी, लीडर कौन थे। क्लियर? अब देखिएगा ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, रिवॉल्ट कर रहे हैं सारे लोग। ब्रिटिशर्स को आपने देखा था अवध में ब्रिटिशर्स को मार रहे हैं, ब्रिटिशर्स को घरों को घेर रहे हैं, उनके बच्चों को मार रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा था। तो इससे कौन ब्रिटिशर्स परेशान थे, तो ब्रिटिशर्स भी क्या कोशिश करते हैं कि कैसे करके इस रिवॉल्ट को किया जाए, सप्रेस किया जाए, दबाया जाए। तो ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से इस रिवॉल्ट को दबाया या किस तरीके से इसको सप्रेस किया वो हम यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है? तो सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट, इन रिवॉल्ट को कैसे हमने सप्रेस्ड किया, यही हमारी हेडिंग है, सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट। देखते हैं the British made of all efforts to suppress the widespread revolt, यानी कि ब्रिटिशर्स ने बहुत अधिक मात्रा में या ब्रिटिशर्स ने अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए, सारे तरीके लगा दिए क्या करने के लिए, इस वाइड स्प्रेड, ये जो बहुत फैला हुआ जो रिवॉल्ट था, जो चारों तरफ फैल रहा था पूरे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्रों में, उसको दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे एफर्ट्स किए। देखिए क्या क्या एफर्ट्स ब्रिटिशर्स ने किए क्या करने के लिए, इनको दबाने के लिए। न्यू लॉज वर पास्ड, नए नए कानून बना दिए। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, नए नए कानून बनाना शुरू कर दिया। न्यू लॉज वर पास्ड एंड फ्रेश इन्फोर्समेंट मतलब है नई रिक्वायरमेंट, नए आर्मी के लोग बुलाना, नई फोर्स मंगाना, नए आर्मी के लोग या नई सोल्जर्स या फोर्स मंगाना। न्यू फ्रेश इन्फोर्समेंट वर मूव्ड इन फ्रॉम इंग्लैंड, यानी इंडिया के अंदर नई फोर्स उन्होंने बुलाई। और कहां से बुलाई वो फोर्स उन्होंने बुलाई इंग्लैंड से। कहां से बुलाई? इंग्लैंड से। क्लियर है? तो नए नए लॉज बनाए और नई फोर्स मंगाई उन्होंने, नई आर्मी के लोग बुलाए उन्होंने, क्या करने के लिए, इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं उन्होंने इसको कहां पर किस किस तरीके से सप्रेस किया। सबसे पहले देखते हैं दिल्ली में, दिल्ली में किस तरीके से उन्होंने सप्रेस किया, क्या कब तक उसको सप्रेस कर लिया, सप्रेस करने के बाद क्या किया उन्होंने। ठीक है, देखते हैं। दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड बाय ब्रिटिश इन सितंबर 1857, यानी कि दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया ब्रिटिशर्स ने, कब? सितंबर 1857 में, यानी कि बहुत जल्दी। सबसे पहले किसको किया? दिल्ली को किया। आपने देखा था मई 1857 में स्टार्ट हुआ था रिवॉल्ट, और सितंबर तक इन्होंने क्या किया, इसको रिकैप्चर कर लिया, दोबारा से अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, तो दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश सितंबर 1857। क्लियर है? देखिए हुआ क्या, दिल्ली में हुआ क्या था। दिल्ली में हुआ ये कि जब वहां पर ये रिवॉल्ट चल रहा था तो वहां पर एक ऑफिसर था उनका, उस ऑफिसर को मार दिया गया था। वो ऑफिसर कौन सा था? ब्रिटिश ऑफिसर, नाम क्या था उस ऑफिसर का? जॉन निकोलसन। क्या नाम था? जॉन निकोलसन वाज किल्ड। क्लियर है? जब ये रिवॉल्ट चल रहा था तब वहां पर एक ब्रिटिश ऑफिसर था जॉन निकोलसन, उसको क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था। अब जब उसको मार दिया गया था तो उसके ऊपर केस चल रहा था, उसके अपराधी, कुछ लोगों को अपराधी माना गया होगा उसके लिए, तो उन अपराधियों पर केस चला। अब हुआ क्या, किनको अपराधी माना गया है, क्यों क्या केस चला वो देखते हैं। केस चला बहादुर शाह जफर के ऊपर, बहादुर शाह के ऊपर। क्लियर है? जो एम्परर थे बहादुर शाह, उनके ऊपर, और उनको क्या किया गया, उनको दोषी पाया गया, तो उनको क्या किया गया, बहादुर शाह पास अरेस्ट, बहादुर शाह को अरेस्ट कर लिया गया एंड सेंटेंस, और उनको सजा दे दी गई। किस चीज की? लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कि पूरी जिंदगी वो क्या रहेंगे, जेल में रहेंगे, यानी कि उम्र भर की जेल दे दी। क्लियर है? बहादुर शाह जफर को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। किस चीज के लिए? जॉन निकोलसन के खून के इल्जाम में उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको सजा दे दी गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और क्या किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि जो बहादुर शाह के जो बेटे थे, बहादुर शाह के 2 बेटे थे, हिज 2 सन्स, उसके 2 बेटे थे और एक ग्रैंडसन, एक क्या था बेटा, ग्रैंडसन था। उन तीनों को क्या कर दिया गया, वर शॉट, उनको गोली मार दी। किसके द्वारा मारी गई ये गोली? लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा बहादुर शाह जफर के 2 बेटे और एक ग्रैंडसन को गोली मार दी। क्लियर है? और क्या हुआ, बहादुर शाह एंड हिज वाइफ बेगम हजरत महल
बेगम जैनत महल, यानी कि बहादुर शाह और उनकी जो वाइफ थी बेगम जैनत महल, क्या नाम था उनकी वाइफ का? बेगम जैनत महल। बेगम जैनत महल को दोनों को क्या पाया गया था? दोषी पाया गया था। दोनों को क्या पाया गया? लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई और उन दोनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए कहाँ भेज दिया गया? वर डिपोज्ड, उनको कहाँ भेज दिया गया? रंगून। कहाँ भेज दिया गया? रंगून में भेज दिया गया। कब भेज दिया गया? अक्टूबर 1858 में। कब भेज दिया गया? अक्टूबर 1858 में। दोनों को देखिए, बहादुर शाह जफर को क्या पाया गया? दोषी पाया गया, उनकी पत्नी को भी दोषी पाया गया, दोनों को जेल हो गई। जेल होने के बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया और उनको जेल में रह, कौन सी जेल में रहने के लिए भेज दिया? रंगून की जेल में रहने के लिए भेज दिया। क्लियर? कब भेज दिया गया? अक्टूबर 1858 में। बहादुर शाह डाइड इन रंगून जेल इन नवंबर 1852। कुछ सालों के बाद ही, 4 साल के बाद ही नवंबर में 1862 में कहां पर? रंगून की जेल में ही उनकी डेथ हो गई। किनकी? बहादुर शाह। देखिए बेटा, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। ये कहा जाता है कि मुगल्स ने सबसे अधिक मात्रा में सबसे लंबे समय तक भारत के ऊपर क्या किया? शासन किया। और जो मुगल्स का आखिरी शासक था उसको भारत की जमीन तक नसीब नहीं हुई। रीजन क्या है? क्योंकि जो बहादुर शाह के आखिरी शासक थे और इनको कहां भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था। और इनकी डेथ कहां हुई है? रंगून की जेल में हुई है। और उनकी डेथ वहां हुई तो वहीं उनको दबा दिया गया, इसलिए कहा जाता था उनको भारत की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। क्लियर है? तो यहां समझ में आ गया क्या हुआ? बहादुर शाह जफर को क्या किया? दिल्ली को कैप्चर कर लिया। कब? सितंबर 1857 में ब्रिटिश ऑफिसर जॉन निकोलसन, जो जिनको मार दिया गया था, उनके यहाँ पे किसको अरेस्ट किया गया? बहादुर शाह को अरेस्ट किया गया और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो गई। उनके जो 2 बेटे थे और एक ग्रैंडसन था, उनको शॉट कर दिया गया, उनको गोली मार दी गई। किसके द्वारा? लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा। बहादुर शाह और उनकी वाइफ जो थी बेगम जैनत महल, उनको क्या किया गया? डिपोज कर दिया गया, यहाँ से भेज दिया गया। कहाँ पर? रंगून में। कब भेज दिया गया? अक्टूबर 1858 में। और रंगून की जेल के अंदर ही नवंबर 1862 में किसकी डेथ हो गई? बहादुर शाह की डेथ हो गई। इस तरीके से दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया किसने? ब्रिटिश। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं लखनऊ। लखनऊ यानी कि अवध। लखनऊ यानी कि अवध, क्योंकि अवध की ही क्या है? कैपिटल है लखनऊ। ठीक है बेटा? तो लखनऊ जैसे अवध, लखनऊ में किसने रिवॉल्ट को सप्रेस किया वो देखते हैं। इन लखनऊ अवध ब्रिटिश फोर्सेस लेड बाय द कमांडर इन चीफ कॉलिन कैम्पबेल, बहुत फेमस है कि ब्रिटिशर्स के कमांडर इन चीफ थे इंडिया के। ब्रिटिशर्स के सारी फोर्सों के चीफ थे, कमांडर इन चीफ थे, जिनका नाम था कॉलिन कैम्पबेल। क्या नाम था? कॉलिन कैम्पबेल। इन कॉलिन कैम्पबेल ने ब्रिटिश फोर्स को लीड किया कहां पर? लखनऊ में। लखनऊ के रिवॉल्ट को दबाने के लिए वहां के जो फोर्सेस थी, वहां पे जो ब्रिटिश फोर्सेस थी, उसको किसने लीड किया बेटा? उसको लीड किया कमांडर इन चीफ कॉलिन कैम्पबेल ने। क्लियर है? It was recovered in March 1858। इन्होंने कब इसको रिकवर कर लिया या कब अवध को अपने कब्जे में कर लिया? मार्च 1858 में। कब उन्होंने अवध को अपने कब्जे में कर लिया? 1858 में। कैम्पबेल के बारे में एक फेमस बात बताइए है, अवध के बारे में एक फेमस बात यह है कि कैम्पबेल जो थे, कॉलिन कैम्पबेल जो थे, कॉलिन कैम्पबेल ने अवध के रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए यहाँ के इंडिया की ही एक आर्मी की रेजिमेंट थी, गोरखा रेजिमेंट, उस गोरखा रेजिमेंट की हेल्प ली थी। क्लियर है? यानी कि इस गोरखा रेजिमेंट के अंदर कौन से लोग थे? इंडिया के ही लोग थे। तो इंडियन की ही हेल्प ली थी उन्होंने। क्या करने के लिए? इंडिया के ही रिवॉल्ट, इस रिवॉल्ट को दबाने के लिए। ठीक है ना? तो कैम्पबेल हैड टू सीक द हेल्प, यानी कैम्पबेल ने क्या की? हेल्प ली किसकी? गोरखा रेजिमेंट्स की। किसकी बेटा? गोरखा रेजिमेंट्स की, टू सरप्राइजिंग द रिवॉल्ट, इस रिवॉल्ट को दबाने के लिए। क्लियर बेटा? आगे देखिए कैम्पबेल ने कहां पे? कानपुर में भी कैम्पबेल ने ही इस रिवॉल्ट को सप्रेस किया है। ही आल्सो सक्सीड इन रिकैप्चरिंग द कानपुर इन दिसंबर 58। दिसंबर 1858 में इन्होंने किसको रिकैप्चर कर लिया? कानपुर। लखनऊ अवध को किया इन्होंने कैम्पबेल ने, कॉलिन कैम्पबेल ने। और कॉलिन कैम्पबेल ने ही किसको भी रिकैप्चर कर लिया? कानपुर को। कब कर लिया? दिसंबर 1858। अब जब इन्होंने कानपुर को क्या कर लिया? रिकैप्चर कर लिया, तो कानपुर के अंदर जो बेगम हजरत महल थी और नाना साहेब थे, उनका क्या हुआ वो देखते हैं हम लोग। तो बेगम हजरत महल एंड नाना साहेब, यानी कि बेगम कानपुर में,
बेगम हजरत महल और नाना साहेब जो थे वो क्या हुआ उनका, वो एस्केप कर गए, भाग गए वो, और भागकर कहाँ भाग गए वो, नेपाल। कहाँ भाग गए, नेपाल भाग गए। कोई वाले को पता नहीं चला कि उनका फिर क्या हुआ, क्लियर है। वो दोनों ही लोग कहाँ भाग गए थे, नेपाल भाग गए थे। और एक और थे, आपको याद हो तो आपको, कि नाना साहेब के जो कौन थे, कमांडर थे, तात्या टोपे। उन तात्या टोपे का क्या हुआ, तात्या टोपे वहां से भागकर कहाँ पहुंच गए, झांसी पहुंच गए। और झांसी में जाकर वो किसके साथ मिल गए, रानी लक्ष्मीबाई के साथ, रानी लक्ष्मीबाई की फोर्स के साथ मिल गए और वहां पे जाकर अपने रिवॉल्ट को चलाने लग गए। तो तात्या टोपे जॉइंड द फोर्सेस ऑफ द रानी लक्ष्मीबाई इन झांसी, क्लियर है। झांसी में जाकर रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर उन्होंने रिवॉल्ट को चलाने लग गए। आगे चल के क्या हुआ, झांसी को भी घेरा गया। आगे चल के झांसी के अंदर भी इस रिवॉल्ट को दबाया गया, झांसी को भी रिकैप्चर किया गया। झांसी में रिकैप्चर किसके द्वारा किया गया वो देखते हैं हम लोग। इन झांसी वाज रिकैप्चर्ड बाय सर हुम रोज। क्या नाम है इस व्यक्ति का, सर हुम रोज। सर हुम रोज के द्वारा झांसी को रिकैप्चर किया गया। कब किया गया, अप्रैल 1858 में। अप्रैल 1858 में जैसे ही झांसी को रिकैप्चर किया गया, वहां से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे दोनों मार्च करते हुए कहां भाग गए, कहां चले गए, ग्वालियर। कहां चले गए बेटा, वो मार्च करते हुए अपनी पूरे रिवॉल्ट को लेते हुए, अपने साथ के लोगों को लेते हुए रिवॉल्ट करते हुए कहां चले गए बेटा, ग्वालियर चले गए। बाद में ब्रिटिशर्स ने ग्वालियर को अपने अंडर में कर लिया। तो रानी लक्ष्मीबाई एंड द तात्या टोपे मार्च टुवर्ड्स द ग्वालियर, टुवर्ड्स द ग्वालियर। ग्वालियर वाज आल्सो टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश इन जून 1588। यानी कि ग्वालियर को भी दोबारा से अपने कब्जे में ले लिया, किसने, ब्रिटिशर्स के द्वारा। कब ले लिया गया, 1858 में, क्लियर है। तो ये सब कुछ हुआ। इसके बाद में क्या हुआ, ग्वालियर को उन्होंने दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई का क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई डाइड, रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो गई। कैसे, लड़ते हुए, ब्रेवली लड़ते हुए। वो साहसी पने से ब्रिटिशर्स से लड़ती नहीं और उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो रानी लक्ष्मीबाई डाइड फाइटिंग ब्रेवली, बहुत ब्रेवली तरीके से ब्रिटिशर्स से लड़ी और उनकी डेथ हो गई। तात्या टोपे को क्या हुआ, तात्या टोपे को अरेस्ट कर लिया गया, उनको फांसी दे दी गई। तात्या टोपे वाज अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया एंड हैंगेड, उनको फांसी दे दी गई। इसके अलावा जो और बाकी के लोग थे, जिन्होंने जो लीडर थे, जिन्होंने क्या किया था, लीडरशिप की थी इस पूरे रिवॉल्ट में, उनका क्या हुआ तो देखते हैं। खान बहादुर खान, क्या नाम बेटा, खान बहादुर खान। कहां पे किया था, बरेली में, ध्यान होगा आपको, क्लियर है। बैकत खान और कुंवर सिंह, कुंवर सिंह कहां किया था, बिहार में, है ना, राजा जगदीशपुर। तो इन तीनों का क्या हुआ, ये तीनों को भी दे आर आल्सो डाइड आफ्टर पुटिंग अ ब्रेव फ्रंट। ये साहस से लड़े, ये साहस के साथ में, पूरे ब्रेव के साथ में किसके, ब्रिटिशर्स से लड़े और ये मर गए। युद्ध में ही इनकी डेथ हो गई, लड़ते समय इनकी डेथ हो गई। इनकी खान बहादुर खान, बैकत खान, कुंवर सिंह, ये सब कुछ हुआ इस पूरे रिवॉल्ट में। और इस पूरे रिवॉल्ट को क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। देखिए इस रिवॉल्ट को सप्रेस तो कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, लेकिन इस रिवॉल्ट ने एक बहुत बड़ा इंप्रेशन छोड़ दिया किसके ऊपर, इंडियंस के ऊपर। क्योंकि देखिए इससे पहले 1857 के पहले कोई ऐसा बड़ा रिवॉल्ट हुआ नहीं था। तो जो इंडियंस थे वो अलग अलग थे, क्लियर है। लेकिन ये पहला रिवॉल्ट था जिससे सारे इंडियंस क्या हो गए, एक हो गए और वो एक साथ खड़े हुए किसके, ब्रिटिशर्स के साथ। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को भी डर लग गया। तो ब्रिटिशर्स ने भी अपनी पॉलिसीज यहाँ पे क्या करना शुरू किया है, चेंज करना स्टार्ट किया है, जिससे कि आगे चल के कोई ऐसा रिवॉल्ट क्रिएट ना हो। तो वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि ब्रिटिशर्स अब क्या चेंजेस करते हैं अपने पॉलिसीज में, कि जिससे कि ये आगे चल के ये ऐसे रिवॉल्ट ना हो। थैंक यू।